गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग। क्या उदय हुआ? नहीं आएगा उदय आ तो रहा है, सर वो ज्वाइन तो कर रहा है। आगे सर आगे आगे। उसने मुझे बोला हाँ, था क्या शायद हुआ? नहीं आएगा। सर आपको पता है हमारे स्कूल वालों ने एक बहुत अच्छी चीज की। क्या? स्कूल वालों ने अच्छी चीज की। तेरी आवाज सही नहीं आ रही। स्कूल वालों ने सर एक वो अच्छी चीज वो बोल रहे सर थे। स्कूल वालों ने अंदाज बदल दिए। क्या? हाँ बीच बीच के आधे घंटे वाले ब्रेक अंदाज बदल के गाने वक्त दिए। बदल दिया, हाँ। सब बदल दिए। हाँ, पहले वरना अंदाज। बहुत टाइम वेस्ट था बीच में। अच्छा, फिर अब? अब 12:30 बजे तक 8 to 12:30 सब खत्म। 4.5 मतलब आवर्स में। अभी 12:30 बजे तक ही हो गया स्कूल। हाँ, हाँ। वरना 2 बजे। क्लासेस 4 होगी उतने में, पहले 3 ही होती थी। वाह। अच्छा, अब 12:30 बजे तक की क्लास होगी ऐसा? हाँ, हाँ। पहले वरना 2 या 1 बजे तक होती थी। अच्छा, तब। अच्छा अच्छा, मतलब हमें फायदा हो गया ऐसा? हाँ हाँ नहीं सर, कुछ फायदा दोनों नहीं। को। नहीं, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास, कभी कुछ लेना हो तो 12:30 बजे फ्री तो हो जाओगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्लास लगाएंगे, बट कभी बाई चांस पहले अपने दिक्कत आती थी ना कभी कभी। हाँ। सर वो कभी कितना कभी हो जाएगा। चलो, इसका आंसर बताओ कितना आया। अरे ये वाला। आंसर बताओ इसका कितना आया? थोड़ा पहले बगासा खा लो। किया ही नहीं किया तुमने, सो लिए? किया तो था लेकिन कहाँ पे किया है वो याद नहीं है। जल्दी देख से, के याद कहाँ पे करा। किया मतलब? रफ में किया। किसी का आया आंसर तो फिर मैं मैच कर लूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलो आपका आंसर क्या आया? अभी कर लो फटाफट से, अगर 3 मिनट में कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके। स्टार्ट करो। आपका आंसर क्या है आप बताओ। मेरा आंसर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम तुम्हारा निकालो पहले। किलो कैलोरी में आंसर निकाल लो, ऊपर कुछ है ही नहीं। ये ले, जल्दी करो अगर तुम कर सकते हो तो। How much heat required? अरे एक क्वेश्चन तो मैं गड़बड़ करते यार, मामला यार। अरे हाँ वाली, ऐसे सर हाँ बोल बोल। सर मैं भी ये मतलब क्या? अच्छा, इसका आवाज नेट दब गई। कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ ठीक है ठीक है। जल्दी करो अगर तुम कर रहे हो तो, नहीं तो फिर मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस एक्सप्रेशन लिख दूंगा पूरे। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, आप। कर दो ना। मैं लिख दूं? हाँ सर आंसर मत दो, वो। वाले समझा दो। इतने डीट हो गए हो ना तो मतलब शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं लिख दूं? बिल्कुल ही शर्म बेच खाई तुमने, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। देखो, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? पहले लिखोगे 1 इंटू, इसका कितना होता है 2100 इंटू 20 प्लस, उसके ये लिख लिया मैंने, इसके बाद 0 से 0 पे शिफ्ट होऊंगा मैं, 1 इंटू 80। बट वो 80 कैलोरी पर ग्राम में होता है ना, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करो पहले। वो हाँ तो 80 कैलोरी 80,000। है ना, तो वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो 1000 इंटू 80 इंटू, इंटू तो कुछ है ही नहीं, यहीं तक लिखना है, प्लस फिर फिर वन 0 से 1 इंटू 4200 इंटू इंटू 100 100। प्लस 1000 इंटू 540 प्लस 1 इंटू 2100 इंटू इंटू 50। 550। इसको हाँ सॉल्व हो कर गया। देना, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझने में? हाँ सर।
हाँ सर। एक सेकंड और एक जगह प्रॉब्लम। ये कुछ कैलोरी में आ गए, कुछ उसमें आ गए बेटा, ये प्रॉब्लम हो गई है। देखो ये तो किसमें आया, ये टर्म किस में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो ये सब कैलोरी में कैलोरी में ही है। नहीं बेटा, हाँ, ये कैलोरी में। ये तब जूल में है ना। सर अरे कैलोरी 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है ना, एक बात है, 0.16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी तो जूल में है कैलोरी ना। अरे मेरे लाल ऊपर देख, वो 0.5 होता है। 0.5 होता है वो। तो इनको कैलोरी में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, किलो कैलोरी में आंसर निकाल पाए, ध्यान रखना। अरे समझ आई बात ये? मोटा हो गया। अरे समझ आ गया ना? समझ आ गया। अब जल्दी से ना कैलकुलेटर वाटर का निकालो। 1000 सर होता है ना। 755 किलो कैलोरी है। 755 सही है। हाँ, इसका टोटल आंसर आएगा 755 किलो कैलोरी। गुड, एकदम सही आया आंसर। मैंने पहले ये निकाल के रखा था, लेकिन कहाँ पे वो कहीं पे चला गया। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब प्योरली प्रैक्टिस है, कर दो फटाफट से। एक 100 ग्राम दे रखा है आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको कन्वर्ट करना है 100 ग्राम स्टीम। 100 ग्राम स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस पे। निकालो आंसर, कैलोरी में ही निकालना आंसर। कितना आया? फिर करना बाकी है, मतलब कर रहे हैं। डेल्टा क्यू इक्वल टू 100 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 80 प्लस 100 इंटू 1 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 540 प्लस 100 इंटू 0.5 इंटू 20। ये टर्म बन रहे होंगे। अगर ये टर्म बन रहे हैं तो आंसर सही आ जाएगा। हाँ सर, ये सेम टू सेम बन रहा है। कितने मैंने ज्यादा बना लिए क्या? 19160। सर हाँ बेटा, सर 19160। शायद मेरे पास आंसर गलत है, तो तुम ये स्टेप चेक कर लो, इतने स्टेप से आंसर आ जाएगा, है ना? सर 66,003 नहीं। अब एक आंसर एक ही आएगा, इससे अलग अलग मत निकालो। तुम्हें स्टेप समझ आ गए ना, कौन से किसके लिए हैं? हाँ हाँ सर। सर। सर बस तो इतने बन रहे हैं ना प्रॉपर, 1 2 3 4 5 स्टेप बन रहे हैं, मतलब सही है। बाकी फिर कैलकुलेशन कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 72,500 फाइनल। -20 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम आइस को मिक्स किया गया 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे।
Find the final temperature and composition. Find the final temperature and composition. एक में बता दो या ट्राई करोगे? ये लॉ ऑफ मिक्सिंग बता दो। एक बता दो, शर्म बिल्कुल भी नहीं आती अपने को तो ना, एक तो बता ही दो आप। देखो, जब भी वाटर और आइस को मिक्स करने वाले क्वेश्चन होते हैं, मेरी बात सुनो, जब भी वाटर और आइस को मिक्स करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें खुद से पहले ही मानना पड़ेगा कि हम इसे 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री वाटर तक लेके जा रहे हैं। 0 डिग्री आइस क्या, 0 डिग्री वाटर तक लेके जाते हैं। समझ आई बात? ये क्या बोला मैं? तो आप पहले ये खुद से मान लो कि हम 0 डिग्री वाटर तक दोनों को लेके आएंगे। लेट कंसिडर at finally 0 degree Celsius, water at 0 degree Celsius. आइस भी ले सकते हैं ना कंज्यूम करने के लिए कुछ भी। अभी एक सेकेंड रुको। एट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो, तुम इस क्वेश्चन को है ना कोई भी स्टेट लेके सोल्व कर सकते हो, बट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन 0 डिग्री वाटर कंसिडर कर रहे हैं, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज तो तुम कहीं भी कैसे भी इसकी फाइनल स्टेट -0 डिग्री -20 डिग्री सेल्सियस आइस लेके भी कर सकते हो, फाइनली तुम 20 डिग्री वाटर लेके भी कर सकते हो, 100 डिग्री वाटर लेके भी कर सकते हो। आंसर बिल्कुल सही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। करना क्या होता है इसमें, देखो, अगर मेरे को 0 डिग्री वाटर बनाना है तो आइस अभी कितने पे है? -20। ये -20 डिग्री आइस से पहले कहाँ पे जाएगी? 0 डिग्री। 0 डिग्री आइस। फिर 0 डिग्री आइस से कहाँ पे जाएगी? 0 डिग्री वाटर पे जाएगी। इस प्रोसेस में क्या होगा? हीट लॉस होगा या हीट गेन होगा? हीट गेन होगा। हीट गेन होगा। तो हीट गेन निकालो, कितना आ रहा है? हाँ, हीट गेन निकालो। 100 ग्राम है 0.5 100 into 0.5 into 20 plus 100 into 80। पहुंच गए? हाँ पहुंच गए 0 डिग्री वाटर तक? हाँ सर। ये निकालो कितना आ रहा है ये। यहाँ से हो जाएगा कितना सर? 5। हाँ 9000 9000 ना। 9000 कैलोरी इतनी हीट आपको गेन करनी है, ठीक है। अब जो वाटर है 20 डिग्री से वो कहाँ तक जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो हीट लॉस करेगा, यस सर, है ना, और 0 डिग्री वाटर तक जाएगा। तो हीट लॉस कितना है? 2000। हाँ, ये कितना है? 200 ग्राम है ना। 200 into 1 into 20 4000। बात को समझना, क्या करना चाहते हैं अपन। देखो, तुम्हें हीट कितनी मिल रही है 0 डिग्री वाटर तक आने पे? सिस्टम को हीट कितनी मिल रही है? 5000 -5000। 4000 हीट आपको सिस्टम में मिल रही है। ओके। हाँ। और -20 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर तक आने के लिए कितनी चाहिए? 9000। हाँ। जबकि आपके पास अवेलेबल कितनी है? 4000। 4000। तो आप 4000 का यूज करके आइस को मेल्ट कर सकते हो। समझ आई बात? बट पूरी की पूरी आइस तो मेल्ट होगी नहीं, नहीं होगी ना, पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी। देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से समझो कि मान लो तुम्हारे पास 200 ग्राम फ्यूल है, एलपीजी गैस मान लेते हैं, है ना, घर के हिसाब से 200 ग्राम एलपीजी गैस है, और तुम्हारे पास एक कंटेनर में 5 केजी के आसपास आइस है। 1 केजी आइस को मेल्ट होने के लिए 50 ग्राम एलपीजी गैस की रिक्वायरमेंट होती है।
तो क्या तुम पूरा आइस मेल्ट करवा सकते हो 200 ग्राम से? 4 kg होगा। सिर्फ 4 kg होगा, 1 kg आइस बच जाएगा, हाँ सर। बचेगा। तो कंपोजिशन में क्या मिला तुम्हें, आइस प्लस वाटर या आइस या वाटर? आइस प्लस वाटर। आइस प्लस आइस प्लस। और तुम ये भी बता सकते हो कितने ग्राम आइस है और कितने ग्राम वाटर है? हाँ सर। अब तुम ये भी बता सकते हो कि उसका टेम्परेचर कितना है कंपोजिशन का? वो नहीं पता, वो कैसे पता? 0 डिग्री। क्यों नहीं पता है? अरे 0 डिग्री है ना। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो सकता। पहले पूरी आइस मेल्ट होगी, होगी नहीं होगी, फिर टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा ना। जब पूरी आइस मेल्ट ही नहीं हुई तो टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है? पहले तो स्टेट चेंज होगी ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करना होता है कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी की है, 9,000 की, जबकि अवेलेबल कितनी है, सिर्फ 4,000। तो हमने इनमें से क्या गलत स्टेप किया? हमने ये गलत स्टेप किया है कि हमने 100 ग्राम आइस को पूरा का पूरा मेल्ट करवा दिया है। वो गलत कर दिया हमने। यही गलत हुआ है ना? हाँ सर। कम मेल्ट करवाना था। जितना हमें ये देखना पड़ेगा अब कि 4,000 के हिसाब से कितना आइस मेल्ट होना चाहिए, कितना आइस मेल्ट होना चाहिए। तो मेरे को हीट डिफरेंस कितना मिल रहा है, बेसिकली रिमेनिंग हीट कितना बच रहा है जो चाहिए था? 5,000। रिमेनिंग हीट आपको मिल रहा है 9,000 माइनस ऑफ 4,000 दैट इज इक्वल टू 5,000। ये एक्स्ट्रा हीट मेरे को चाहिए। अगर इतना और है मेरे पास तो पूरा आइस मेल्ट होगा। अगर इतना हीट नहीं है तो फिर इतने हीट से वापस कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाई ये है नहीं ना एक्चुअली मेरे पास। नहीं ये है नहीं तो आपने इतना हीट कम दिया है। इसका मतलब कितना पानी वापस आइस में कन्वर्ट होगा इस हीट से? तो फिर हीट लॉस नहीं होगा? हाँ बेटा, वो वापस उल्टा करना पड़ेगा ना। मैंने ज्यादा मान लिया था। मैंने क्या मान लिया था कि सारी की सारी आइस मेल्ट हो गई है, इसका मतलब मैंने 5,000 एक्स्ट्रा कंसिडर कर लिया था। पहले ऐड कर। जी मेरी बात सुनो, क्या हुआ है, हुआ क्या है कि हमने ज्यादा हीट मान के पूरा आइस मेल्ट करवा दिया, जबकि ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो जो आइस मेल्ट हुई है ना उसको वापस आइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5,000 के हिसाब से, कि 5,000 हीट तो है ही नहीं हमारे पास। तो जितनी हीट नहीं है वो वापस आइस बनाना पड़ेगा। तो 5,000 के हिसाब से आइस बनाओ वापस। 5,000 तो 5,000 मान ले। 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है? 80 कैलोरी। 80 कैलोरी। 5,000 by 80। 5,000 by 80। तो कितना आइस बन जाएगा? 62.5 by 2। हाँ वही। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 62.5। मतलब 62.5 ग्राम जो है, 62.5 ग्राम जो है वो वापस आइस में कन्वर्ट हो चुका है। वो वापस किस में कन्वर्ट हो चुका है? आइस में। अभी अब समझना, देखना अब इसमें समझना क्वेश्चन में क्या हुआ है। देखो ये अगर मैंने 9,000 हीट की रिक्वायरमेंट है तो इस पोजीशन पे स्टेट क्या है? इस पोजीशन पे स्टेट क्या है? 0 डिग्री वाटर है। और कितने ग्राम है? सारी आइस मेल्ट करवा दी ना अपन ने, तो आइस कितने ग्राम थी? 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम पानी बन गया है। और इस पोजीशन पे भी क्या है मेरे पास? 0 डिग्री वाटर और 200 ग्राम। 0 डिग्री वाटर है। ये कितने ग्राम था? 200 ग्राम था। तो अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल क्या है मेरे पास? टोटल है 300 ग्राम पानी है एट 0 डिग्री। एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ये सब कुछ सही रहता तो ये 300 ग्राम पानी बन चुका था। ठीक है, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। ऐसा तो हुआ ही नहीं। इसमें से 300 ग्राम में से कितने ग्राम आइस में कन्वर्ट हो गया? इसका मतलब फाइनली आपके पास क्या है? 62 ग्राम आइस और 237.5 आइस 237.5 एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस
300 में से माइनस कर दो, इसे कितना आ जाएगा? 37.5 37.5 237.5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यह आंसर है तुम्हारा सर ओ फाइनल टेम्परेचर हर बार 0 डिग्री सेल्सियस से होगा। नहीं, कोई जरूरी मतलब- नहीं है 0 डिग्री। समझना बात को कैसे चेंज हो सकता है, अभी इसी में क्लियर कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन में देख, मान ले के तेरे को जो हीट लॉस था वो मान ले के ये 1200 कैलोरी होता। क्या होता ये? 1 to 0 देख 9000 कैलोरी किसके लिए चाहिए था? आइस को मेल्ट करवाने के लिए। हो गया मेल्ट? हो गया। कितना बचा एक्स्ट्रा? 3000। 3000। अभी फाइनली कॉम्पोजिशन में क्या है? 300 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पे। हाँ, प्लस अब वो 3000। जो हीट बची है वो हीट क्या काम आएगी? टेम्परेचर राइज करवाने में। किसका टेम्परेचर? 300 ग्राम पानी का टेम्परेचर राइज करवाने। तो 300 ग्राम से कितना टेम्परेचर राइज हो जाएगा वो आपको निकालना पड़ेगा फिर, क्योंकि 3000 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करवाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है? 1 कैलोरी की होती है। एग्जांपल दे सकते हो? आइस और वाटर का एक ही मतलब उतना सेम ही बढ़ेगा ना? क्या वो वाटर बन चुका है ना बेटा? आइस तो कंप्लीटली मेल्ट करवा दिया ना 9000 को यूज करके। इसमें से 9000 मिल गया ना पूरा का पूरा। सर तो वो तो मतलब आइस और वाटर का सेम ही टेम्परेचर होगा ना फाइनली? हाँ फाइनली नहीं, तो फाइनली आइस और वाटर नहीं है, फाइनली सिर्फ वाटर है। आइस तो बचा ही नहीं ना। हाँ सर। एग्जांपल लेके करवा सकते हो? कंफ्यूजिंग हो रहा है। अरे एग्जाम्पल पोपट साले, एग्जांपल। तेरे घर में सिलेंडर के अंदर 1 किलो गैस है, हाँ ठीक है? तेरे पास 800 ग्राम आइस है। हाँ समझ रही बात ये? आई 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 100 ग्राम हीट की 100 ग्राम एलपीजी गैस की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ तेरे पास 800 ग्राम आइस है और 1 किलो गैस है। बता पूरी आइस मेल्ट होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी सर। और 200 ग्राम एक्स्ट्रा जो हीट तू देगा उससे क्या होगा? उसका टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बस, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया और क्या है। अब ऐसे थोड़ी ना मैं घर पे तुम्हें प्रैक्टिकल करने आने बताऊंगा। तो मेडाइटी में प्रैक्टिकल। लास्ट पे चालू होने लगा तो मेडाइटी में। तुम ऐसा करो, तुम्हारा सिलेंडर खोलो, उसके अंदर कितनी एलपीजी है उसे पहले देखो, और फिर मम्मी को बोलो मम्मी इतनी एलपीजी है तो इतने दिन तक पानी गर्म कर सकते हैं, इतना खाना बना सकते हैं। कैलकुलेट करके पूरी कैलकुलेशन बताओ मम्मी को। हाँ सर। गैस पाइपलाइन हो तो और उसके लिए तो ऑयल की स्पेसिफिकेशन चाहिए। गैस पाइपलाइन हो तो पहले कंटेनर में वो सिलेंडर के अंदर भरो गैस, और कितनी गैस बची है वो पता करो, फिर मम्मी को बताओ कि सिलेंडर इतने दिन चलेगा बस अपने। मतलब वैसे पूरा बाहर से बता दे। बाल लिखा होगा ना सर सिलेंडर पे? चल फालतू बातें तो करो मत, इसको नोट कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन करो दिमाग लगा के। कर लिया? नोट कर लिया? ये आगे कर रहा हूँ। हाँ सर। अब मेरे से कोई कुछ नहीं पूछेगा, तुम खुद का दिमाग लगाना। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखते हुए सॉल्व करना है बस। ओके सर। थोड़ा थोड़ा सा बताओ आप। 100 ग्राम आइस है, बर्फ 100 ग्राम। एक अच्छा दे दूं या करोगे पहले? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सर पहले स्टीम वाला कर लो। सर वो स्टीम और वेपर का अंतर। तुम देख क्या है स्टीम और वेपर का क्या होता है? इसमें देखो, अब मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन को भी तुम फाइनली 0 डिग्री वाटर मान के कर सकते हो, बट उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। तो स्टीम और वाटर वाले क्वेश्चन जब भी आए तो आप मतलब स्टीम को जब भी मिक्स कर दो ना वाटर के साथ या आइस के साथ,
यस सर। तो फाइनली टेम्परेचर को मानो बेस्ट रहता है 100 डिग्री वाटर कंसिडर करो। फाइनल स्टेट क्या कंसिडर करो? 100 डिग्री 100 वाटर। डिग्री वाटर। बाकी तुम कितने भी डिग्री वाटर कितने भी डिग्री आइस लेके फाइनली सॉल्व तो कर ही सकते हो, आंसर सेम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगी तो आंसर सही आएंगे। और ये तो तुम चाहो तो दो दो तीन तीन के पार्ट वो ग्रुप में डिवाइड हो जाओ, अलग अलग तरीके से करके देख सकते हो, आंसर सेम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, मैं 100 करना है अलग अलग तरीके से। हाँ सर। सर करते हैं। तो ठीक है, मैं पार्थ, अमन, पार्थ, ओम भंडारी, चिन्मय एक ग्रुप में और बाकी सब एक ग्रुप में। अब प्रायोरिटी दी जाती है अमन वाले ग्रुप को। अमन बता कौन सी स्टेट माननी है, 0 डिग्री या 100 डिग्री? तो 0। इन्फिनिटी डिग्री स्टीम। ठीक है, तो अमन वाला ग्रुप जो है वो 0 डिग्री वाटर कंसिडर करेगा फाइनल स्टेट को, और बाकी लोग 100 डिग्री वाटर कंसिडर करेंगे। चलो सोल्व करो, आंसर सेम आएगा। मत। तुम सोल्व करो, इतने में ड्रीम 11 पे टाइम बना लेता हूँ ना। यस सर। आता हूँ मैं 2-3 वॉशरूम जाके। अबे वॉशरूम जाना, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, इधर कुछ बोलना नहीं, सबको सुनाई दे रहा है इधर माइक पे। है ये स्टीम में उल्टा आना पड़ेगा। हो गया, सोल्व हो गया। हो रहा है। सर फाइनल आंसर
चेक करो। फाइनल आंसर बताओ, बस फाइनल कॉम्पोजिशन बताना है, क्या मिला है? 63.88 36.12 क्या 63.8? हाँ, ये क्या मिला? ये स्टीम, और और बाकी 136.12 वो आइस। आइस और टेम्परेचर? वो तो 100 पे बेटा ऐसे सोच के आइस और स्टीम का टेम्परेचर सेम कैसे हो सकता है? सर 100 डिग्री, आइस 100 डिग्री में कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। सर मेरा तो पूरा टीम में कन्वर्ट, मतलब वाटर 0 में डिग्री कन्वर्ट। एक मिनट, तो मतलब पूरा का पूरा आईसी, पूरा का पूरा वाटर ही हो जाता है, और मतलब रिमेनिंग इट 54,500 कैलोरी आ रही है। ज्यादा केल्वी नहीं चाहिए होती है, उसका हिसाब किताब बिठाओ अपने आप। हीट अरे, नहीं गलत। चाहिए होती है बाद में, हीट नहीं मांगते, सिर्फ सर पर कंपोजिशन मांगते हैं। तो उसके हीट को बाद वापस, हीट को एडजस्ट करो अपने आप। डिवाइड बाय 80 कर लेगा। अपने आप देखो कि बची है कि चाहिए थी, एक्स्ट्रा बची है या बच, हाँ बची है। तो बची है तो उसे टेम्परेचर बढ़ाओ पहले। बची नहीं है। टेम्परेचर के लिए मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वैसे कर लेना। एमएस डेल्टा टी लगा दे, एमएस डेल्टा टी लगा दे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जितनी हीट है इक्वल टू मास, कितना, कितने ग्राम पानी है 200। तेरे पास? तो 200 नहीं, 200 नहीं, हाँ सॉरी 200 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना लिखेगा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? हाँ सर, एक सेकंड बताता हूँ। 4350। एक पहले किसने आंसर दिया था मेरे को अभी? 63.8 वाला हो मैंने। क्या अरे हो? वो क्या? आइस की जगह वाटर। हाँ, आइस की जगह वाटर बोलना था ना। हाँ, वो गलती से आइस बोली। हाँ सही है, सही है, वो आंसर सही है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बाकी लोगों का नहीं है क्या भाई? क्या कर रहे हो? सर आ ही रहा है वो 63.8 आ गया फाइनल, अभी बस सब्ट्रैक्ट। मैं कौन सी स्टेट लेके करूँ? 100 डिग्री बेटर वही जल्दी उसी से होता है, स्टीम लेके। देखो 0 पे प्रॉब्लम, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सर ज्यादा कैलकुलेशन वाला करवा, इजी तो हो गया इनसे। इजी वाला तो ये लो, लेट फाइनली, हाँ। ये लो मर लो। तो डेल्टा क्यू, ये हीट गेन, हीट गेन बताओ कितना होगा? 10,500 100 इंटू 0.5 इंटू 50 प्लस 100 into 80 100 इंटू 80। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये? 10,500। हाँ, 10,500। भाई गलत मत बताना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। 10,500 कैलोरी। और हाँ हीट सर। लॉस बताओ। सर वो उसमें एक गोटा लगा। हीट लॉस कितना है? पहले कहाँ है? स्टीम से, तो स्टीम से पहले वाटर बनेगा। मेरा 6150 स्टीम आया। से पहले 120 डिग्री से पहले 100 डिग्री स्टीम पे आएगा, तो 100 इंटू 0.5 इंटू 20। हाँ अब ये 100 डिग्री स्टीम पे आने के बाद 100 डिग्री वाटर बनेगा, तो 100 इंटू 540 प्लस 100 डिग्री वाटर से 0 डिग्री वाटर पे आएगा, तो 100 इंटू 1 इंटू 100। 100 ये कितना आ रहा है? 65,000। 65,000। देख लो। हाँ ये मैंने एक कैलकुलेशन देख लेना, अगर जो कैलकुलेशन में हाँ सर, गड़बड़ सही है, हुई सही है। तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। हाँ सर। इसलिए कैलकुलेटर लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हीट रिमेनिंग कितना बचा? 54,500। कितना? 54,500। 54,500। ये एक्स्ट्रा बचा है तुम्हारे पास।
ठीक है। हाँ। अभी अभी कंपोजिशन क्या है, अभी क्या है, स्टेट क्या है फाइनली? तब वाटर 200 ही है। ग्राम वाटर 0 200 ग्राम 200 ग्राम पानी है वाटर। 0 डिग्री पे, यही है। हाँ सर। अभी देखो, अब ये जो हीट एक्स्ट्रा बची है उससे पहले इसका टेम्परेचर राइज करवाओ, तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है? 1 कैलोरी 1 कैलोरी चाहिए होती है ना। तो देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये हीट बहुत ज्यादा है। देखो इससे पहले टेम्परेचर भी राइज होगा, फिर स्टीम में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 200 ग्राम, मान लो पूरा का पूरा जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है? 20,000 20,000 ना, हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा बचेगी, 100 डिग्री पानी बन जाएगा। अभी कितना बन गया ये? 200 ग्राम पानी है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, समझ आ रही है? अभी भी हीट एक्स्ट्रा बच रही है, रिमेनिंग हीट कितनी है? 34,500। इसलिए बोला था इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। 34,500 एक्स्ट्रा है ना। अब क्या होगा, पानी से पहले क्या बनेगी? स्टीम बनेगी। तो 1 ग्राम को चाहिए 540, तो 200 ग्राम को कितना चाहिए? 10,800। वो कितना आ रहा है? क्या सर? 200 ग्राम पानी को 200 ग्राम हीट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है? 8,800। 1,80,000। नहीं 1,80,000 आएगी? नहीं 108 में से 10,800। 200 के 200 नहीं होंगे, 63 हो। 10,000 थोड़ी ना होगी, 1 लाख होगी। 1,08,000। 1 लाख होगी ना। अब 1 लाख तो है ही नहीं अपने पास, अपने पास तो 34,500 है। इसका मतलब पूरा का पूरा स्टीम तो बनेगा नहीं, तो कितनी स्टीम बनेगी वो निकाल लें। तो m इंटू 540 इक्वल टू 34,500। इससे ये पता लग जाएगा कि कितना मास, इतनी हीट से कितना स्टीम बन सकता है। तो बताओ कितना स्टीम बनेगा इससे? 63.8। इतने ग्राम स्टीम कन्वर्ट हो सकता है सिर्फ। तो अगर इतने ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा? 63.8 ग्राम स्टीम एट टेम्परेचर 100 डिग्री प्लस पानी कितना बचा? 136.12 नहीं 136.2 ग्राम 8 आता है 60। हाँ वो 63.8 बार होता है। अरे ठीक है ना, वो अरे वो चलेगा। ये आंसर है। ओके सर। अब इसको तुमने अगर 100 डिग्री से किया होता ना तो 2-3 स्टेप कम होते इसमें। हाँ पर वो समझ में आ गया। इसीलिए मैंने बोला था कि 100 डिग्री वाटर, जब भी स्टीम को मिक्स करो तो 100 डिग्री वाटर फाइनल स्टेट मानो, और आइस और वाटर को मिक्स करो तो 0 डिग्री वाटर मानो। कैलकुलेशन थोड़ी इजी बनती है और कुछ नहीं है। टिडिंग 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 टिडिंग। कुछ घर के लिए दिए जाए। हाँ सर, अभी 1 मिनट सर। ग्रह कार्य दिया जाए कुछ। रिजॉइन कर लो पहले, ग्रह कार्य से पहले। रिजॉइन रिजॉइन रिजॉइन।